नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 6 फरवरी का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस आपके बीच में आ चुका है। जो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा भेजे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो जो भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं किसी भी प्रकार से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं पहला प्रश्न। चीन में कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो वह हमारा कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। चीन में बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं और बौद्ध धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी दी गई है। अगर हम बात करें 2023 की कि साल 2023 के अनुमानों के मुताबिक चीन में करीब 470 मिलियन बौद्ध लोग हैं। यह देश की कुल आबादी का 33.4% है। रोपी, जिसे हम रौफ के नाम से भी जानते हैं, नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो वो है हमारा जम्मू और कश्मीर से। रौफ नृत्य शैली जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है और यह नृत्य जो होता है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और मुस्लिम समुदायों में ये उत्पन्न हुआ था। यह नृत्य सरल पैरों के काम से किया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में चक्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था चापचर कुट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो कि है आपका मिजोरम। तो देखिए 2 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि जो आपके लोक नृत्य हैं इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चापचर त्यौहार की तो यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। चापचर कुट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सुखाने का इंतजार किया जाता है। यह हर वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 1450 से 1700 ईस्वी के सुईपुई नामक गांव में होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है ना, 1400 से 1700 के बीच में सुईपुई नामक गांव से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की संविधान के भाग 3, तो भैया देखिए इस संविधान से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सभी लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा दी गई है। संविधान के इस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकार कौन कौन से उनको थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है। पहला है समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। अगर हम बात करें धर्म की आज़ादी का अधिकार तो वो हमारा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में। संवैधानिक प्रचार का अधिकार ये हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बादल कहाँ बनते हैं? तो वायुमंडल के क्षोभमंडल में बादल बनते हैं। पृथ्वी से घिरा वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य रहता है और बादल बनते हैं क्षोभमंडल कहलाते हैं। यह समुद्र तल से 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बादल अलग अलग तरह से बनते हैं। कुछ बादल तब बनते हैं जब वायु पृथ्वी की सतह के पास गर्म होती है और क्षोभमंडल में ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, थॉमस कप 2022 किसने जीता था? तो थॉमस कप जो था वो हमारा भारत ने जीता था 2022 में और भारत ने बैंकॉक में खेले गए फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था। यह भारत का पहला थॉमस कप खिताब था। नेक्स्ट है कि 2023 का बैडमिंटन किस देश से जीता गया था? तो अगर हम बात करें इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बैडमिंटन से, रामदास किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से। मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित है? पैरा बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी का एक प्रश्न था जिसमें लियाकत खान पूछा गया था। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि गांधी जी से संबंधित था लेकिन उसमें लियाकत खान का भी जिक्र किया गया था। तो लियाकत खान से संबंधित सारे क्वेश्चन एक साथ रखे गए हैं यहाँ पर। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लियाकत अली खान कौन थे? उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? ठीक है, तो देखते हैं। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, महात्मा गांधी और लियाकत अली खान के बीच 1947 में किस मुद्दे पर बातचीत हुई? तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बातचीत हुई थी।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो बन सकता है महात्मा गांधी और लियाकत अली खान ने 1947 में किस मुद्दे पर एक दूसरे से बातचीत की थी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इसका बनेगा कि पाकिस्तान के गठन के बाद शांति और सौहार्द की। लियाकत अली खान को किस पद पर नियुक्त किया गया था जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा सकता है, मतलब इनसे रिलेटेड, कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद किस मुद्दे पर लियाकत अली खान से चर्चा की थी जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे पाकिस्तान के, तो वो था सांप्रदायिक तनाव और शांति की स्थापना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी। वो कौन सी थी भाई, तो हम कहेंगे जी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1953, थोड़ा सा कलर डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। हाँ अब ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 11 की, 11 नंबर क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो वो हुआ है हमारा तीसरा संस्करण। भारत में योजना आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारने और रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में पॉइंट कि भारत में योजना आयोग का गठन देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग पेपर दे के आते हैं और हमें बताते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर संजो के रखने का प्रयास किया गया। अगर आप हमारे चैनल पर किसी प्रकार से नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो देख लेते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वह एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्हें बाचा खान कहा जाता था, नाम से भी मतलब बाचा खान के नाम से भी जाना जाता था, ये हम कह सकते हैं। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और अहिंसक प्रतिरोध के अनुयायी थे, मतलब वो हिंसा नहीं चाहते थे किसी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 14, रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए कल के एग्जाम में वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आज के एग्जाम में ये आपका वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, मृदंगम। ठीक है, किससे संबंधित है, तो मृदंगम से। रामनाथ वी राघवन मृदंगम से संबंध रखते हैं, जो आमतौर पर कर्नाटक संगीत में प्रयोग किया जाने वाला एक ताल वाद्य है। उनका जन्म मदुरै तमिलनाडु भारत में तिरुनेलवेली जिले के कुनियर गांव में पी वैद्यनाथ अय्यर और बहनयाकी के घर हुआ था। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक रामनाथ कृष्णन उनके बड़े भाई थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन में भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे, तो 73वें संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए, तो वो कुम्हरार में। कहाँ पाए गए भाई, कुम्हरार में। कुम्हरार के बारे में अगर जाने तो प्राचीन पाटलिपुत्र का स्थल माना जाता है। इसकी खुदाई से मौर्य काल के बारे में जानकारी का खजाना मिला है। कुम्हरार में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक खंबे वाले हाल में अवशेष हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वह एक शाही महल का हिस्सा था। बात करते हैं सेवन सिस्टर्स, तो सेवन सिस्टर्स में किसी एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कौन था। सेवन सिस्टर्स जो हैं वो भारत के 7 राज्य हैं जिनको कहा जाता है। ये राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। ठीक है, अगला अगर हम बात करें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये हमारे सेवन सिस्टर्स के 7 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें से देखा गया मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है रंग राजन समिति और रिक्त स्थान
से संबद्ध है, किससे संबद्ध है? तो भैया गरीबी का अनुमान। ठीक है, देश में गरीबी इस स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने की थी, इसीलिए इनका नाम रंगराजन समिति था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो है महाराष्ट्र। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का मतलब कृषि राज्य का दर्जा दिया गया, यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और नवीन कृषि नीतियों और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने वाली फसलों के लिए दिया गया था या उनकी पहल के लिए दिया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन था कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? तो वायुमंडल की, या इसी में क्वेश्चन पूछा गया होगा। 2 क्वेश्चन जानकारी मिले हैं कि मतलब कुछ लोगों ने इस तरीके से बताया है, कुछ का ये मानना है कि वायुमंडल के किस परत में मौसम की स्थिति बदलती है, तो वो है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, अब थोड़ी जानकारी हिंदी के बारे में ले लेते हैं। हिंदी में कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या था? तो कृतज्ञ था। उठना का विलोम क्या था? तो पतन या गिरना। छाती पर मूंग दलना एक का प्रसिद्ध मुहावरा क्या था? तो भैया छाती पर मूंग दलने का मतलब है किसी के पास रहकर उसे कष्ट देना या दुख देना। गद्यांश से 5 और बहुवचन से 2, वाक्य शुद्धि से 1 और मुहावरे से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर बात करें पैराजंबल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रचनाओं से भी 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। एक शब्द से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में अलजेब्रा आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। क्षेत्र मिति यहाँ पर भी नहीं है। प्रतिशत भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, CI और SI से भी 2 क्वेश्चन, औसत से 1 क्वेश्चन, ज्यामिति आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिली है। DI से भी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। नंबर सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन LCM HCF से 2 क्वेश्चन मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी 2 मिले हैं। रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जबकि पाइप और सिस्टम से यानी पाइप और टंकी से नहीं मिले। ठीक है, बात करें ट्रेन की, ट्रेन से 2, एज यानी आयु वाले 1 क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम और वर्क से भी 1। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन। इसके बाद नंबर सीरीज से 4, वेन डायग्राम से 2, एनालॉजी नहीं मिली है। डाइस से 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। बात करें सिलोजिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1, काउंटिंग फिगर से 1, फिगर सीरीज से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। बात करें अगर मिसिंग नंबर की, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, सिमिलर सेट से भी कोई क्वेश्चन नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट से 2, कथन और निर्कस से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी के साथ पजल से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हम चाहेंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि और भी लोग इस तक पहुंच सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।